चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न वाले देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 काशी चैनल आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और पूरी दुनिया में देखा जाता है। और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब अब आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। पर्दे के सामने यानी कि कैमरे के लेंस के सामने मैं चमकता दमकता आपका स्वागत करता हूँ, विकी गिल। और कैमरे के परली तरफ कंट्रोल्स पर और टेलीफोन्स पर और मेरे रूप को चमकाने के जिम्मेवार विजय मोमी जी आपकी सेवा में पूरे 1 घंटे तक मैं और वो रहेंगे। और पूरा 1 घंटा 1 मिनट में कैसे बीत जाता है ये हम आपको करके दिखाएंगे। ऑफिशियली हम पेंडेमिक से बाहर आ चुके हैं। ऑफिशियली आज की खबर है, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कहा है कि अब पेंडेमिक नहीं है, लेकिन इस पेंडेमिक को दोबारा वापस आने से रोकने के लिए हम सबको बहुत बहुत बच के रहना चाहिए और पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। अब आपको तो मालूम है कोरोना, और कोरोना की बीवी का नाम है क्वारंटाइन। जैसे पंडित की बीवी का नाम होता है पंडिताइन, और उसी तरह से कोरोना की बीवी क्वारंटाइन। हमें सबको क्वारंटाइन दोबारा होने से बचना चाहिए और हमें पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। वैसे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखने के लिए, लेकिन फिर भी अब पिछले साल से कम थोड़ी आदत तो हो ही गई है। तो कुछ समय और देख लें और अपना जिनका सेकंड जैब लगने वाला है और वो अपना सेकंड जैब भी लगवा लें। आज का प्रोग्राम रेब देओल जी से वादा किया था और वुलवरहैम्पटन में कुलदीप जी और मिस्टर संधू से वादा किया था। उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनके साथ वादा किया था कि परछाई की कहानी आज ज़रूर सुनाई जाएगी। पिछले कुछ हफ्तों से आप सबकी डिमांड होती रही थी कि परछाई की कहानी सुनाइए, तो अब आज परछाई की कहानी आपकी सेवा में सुनानी है। पहले परछाई की कहानी सुनाई जाएगी और जब परछाई की कहानी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद टेलीफोन्स का सिलसिला चल पड़ेगा। आप इंतज़ार कीजिएगा, कहानी सुनिएगा और उसके बाद ये कहानी के ऊपर बातचीत नहीं करनी, आप किसी तरह की कोई भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि प्रोग्राम के पहले में मैंने आपको वाज़े किया कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद हम सब ने अपने अपने बिजनेसेस को खोल लिया है और उन बिजनेसेस को आगे बढ़ाने में काशी टेलीविज़न आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं और विजय मोमी जी, हमारा जन्म तो पब्लिक की सेवा करने के लिए ही हुआ है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ और पब्लिक को सौंपने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का चेला जो हूँ, वो भी कहती थी जी मैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ और अपना इल्म पब्लिक को सौंपने में मुझे बहुत खुशी होती है। तो उनका हाथ मेरे सिर पर फिरा हुआ है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन के आपकी सेवा करूँ, आपका कुछ बन जाए हमारी खैर है। इसलिए काशी टेलीविज़न जो कि हम सब का टेलीविज़न है, लोग बुरा मानते हैं किसी के रेडियो पे काम करो या किसी के टेलीविज़न पे काम करो, अगर आप ये कह दो ना कि काशी टेलीविज़न मेरा है या उनका हमारा है तो मना कर देते हैं, इंज नहीं करना तुझी साडा है, इस वजह से। लेकिन यहाँ जितने जो ट्रस्टीज़ हैं और जो मालिक हैं इतने आर्टिकुलेट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, कला के इतने प्रेमी हैं, साहित्य को इतना चाहने वाले हैं कि मुझे यहाँ बैठकर जो खुशी होती है वो मुझे दुनिया में कहीं पर भी बैठ के नहीं हुई। मैंने तत्ती तवी पे बैठकर भी प्रोग्राम कर रखे हैं, आपको मालूम, लेकिन जो सुकून यहाँ का है और उसके बाद जो यहाँ आने वाले लोग हैं, मैं किसी बुक के रेफरेंस से बात करता हूँ तो उनको पता होता है कि किस बुक से ये कोट लिया गया है। मैं किसी फिल्म की बात करता हूँ, उनको मालूम होता है कि किस फिल्म स्टार पर ये सारा कुछ फिल्माया गया है, जो कि एक उर्दू का लफ्ज़ है, आपको मालूम होगा उर्दू का अक्षर है शब्द जिह्वा स्वाद, मतलब कि जीभ का स्वाद। जिन जिन लोगों को लैंग्वेज की प्यास है, जिन जिन लोगों को भूख है अच्छी ज़बान की, वो काशी टीवी देखते हैं और काशी टेलीविज़न पर होने वाली बात में हिस्सा भी लेते हैं। कम से कम यहाँ आकर मुझे मेरी जीभ को प्यास नहीं रहती, क्योंकि जो हिंदी के अल्फाज, जो उर्दू के अल्फाज बोलना चाहता हूँ वो मैं यहाँ बोलता हूँ और लोगों को समझ आते हैं। और एक अच्छी लैंग्वेज जो बोलने वाला है उसके लिए अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए, तो यहाँ पर वो सारी कमियाँ पूरी हो जाती। आप तो जानते ही हैं कि कई बार इस तरह से होता है कि सारा दिन आप बोलते हैं, लेकिन जब शाम होती है
तो आपको ऐसे लगता है जैसे आज सारा दिन किसी से बात ही नहीं की। जब आप बोलते हैं, आगे कोई कैच करे उस बात को, तो ही बात करने का आनंद होता है। तो काशी टेलीविज़न एक ऐसा टेलीविज़न है कि यहाँ पर आप अगर बात करते हैं तो सामने कैच करने वाले भी बैठे होते हैं, जो कि एक अच्छा बोलने वाले के लिए ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो अपने सही ठिकाने पर आ जाता है। और सही ठिकाने तक आने के लिए इंसान को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वो जो कठिनाइयों का सामना होता है और वो जो कठिनाइयाँ होती हैं वो मंजिल नहीं होती, वो रास्ते की कठिनाइयाँ होती हैं, और फिर भी वो इंसान मंजिल पे पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ कहा करती थी कि बहुत लोगों ने मेरे साथ गाने की कोशिश की, लेकिन गुरुओं ने, जो बड़े बड़े उस्तादों ने उनको सिखाया, उनको आया ही नहीं, मुझे आ गया। तो हर कोई मेहनत करता है और हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत से के बावजूद भी अगर ऊपर वाला उसकी मेहनत का सिला नहीं देता तो सब मेहनत फिजूल है। उसी तरह से आप भी मेहनत करें और ऊपर वाले की इबादत भी करें, और इस धरती पर भी ऊपर वाले के रूप रहते हैं, उनकी भी मदद करें, तभी आपकी मेहनतों का सिला आपको मिलेगा। और अगर ऊपर वाले ने सिला नहीं दिया तो चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत करिए जाओ, कहीं नहीं पहुंच सकते। आपने देखा होगा कि आज बहुत से लोग हैं इधर उधर सिर खपा रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं हुआ। ऊपर वाला जिसको चाहता है नाम देता है, जिसको चाहता है नहीं देता। ऊपर वाला जिसको चाहता है इज्जत देता है, और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम कहते हैं बहुत बुरे हैं, लेकिन हैं तो उसी के बंदे, लेकिन उसने ही उनको भटकाया हुआ है, वो कभी भी सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकते। नेवर माइंड। आज का रोज़ा सबको मुबारक और जुमा भी मुबारक। और आइए आज की परछाई की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि ये कसीदे करते करते ही सारा का सारा प्रोग्राम का टाइम निकल जाए। मेरा तो जो आपसे प्यार है, जो मेरी आपसे मोहब्बत है और आपकी मुझसे है, मैं तो सारी ज़िंदगी आपके साथ ऐसे ही बैठ के मीठी मीठी बातें कर सकता हूँ, और पलकों को ऊपर नीचे ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे कोई आपको पक्कियाँ चल रहा हो, आपको ठंड पड़नी चाहिए। हाँ जी, पहले बिजनेस की बात वो ये कि जैसे एक प्रेजेंटर है, जैसे कि मैं हूँ प्रेजेंटेबल, सारा कुछ किया हुआ है, एवरीथिंग, ये इसके लिए है ताकि आपका काम चले, टेलीविज़न का काम चले। ये सब कुछ शो है, ये सारी शो इसलिए है ताकि चमक दमक हो, और उस चमक दमक में आपकी दुकानें चमक उठें, आपके बिजनेसेस चमक उठें। ये सारी बातें, ये मीठी मीठी वोकैबुलरी, शब्दावली का इस्तेमाल, ये सब इसीलिए है। तो अब ये है कि जैसे कि आपकी कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान वाले जो हैं वो मुझे अपना कुछ पहना सकते हैं। ये आज जो मैंने कमीज़ पहनी है, आज से बहुत साल पहले मैं नई दिल्ली गया था। वहाँ पर मेरी बहन की और मेरे साथ खेला करती थी एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम था सुजाता। वो भंडारी थी, अब वो कोहली हो गई है। अब उनके हस्बैंड भी मेरे दोस्त हैं, उनका बेटा भी मेरा दोस्त है, उनकी बहू मुझे अंकल कहती है। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, हम लोग आज ही मिलते हैं। तो आते हुए सुजाता भंडारी ने ये कमीज़ मुझे दी थी। देखिए, आज सुजाता भंडारी दिल्ली में है, वहाँ रहती, बड़ी खुश हैं, इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं। तो जो ये बात मैंने कही है, इस बात के लिए मैं बिज़नेस की बात भी कर सकता हूँ। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आपकी दुकान का नाम है शर्मा क्लॉथ हाउस, तो मैं कहूँगा ये जो आज मैं कपड़े पहन के आया हूँ, ये शर्मा क्लॉथ हाउस ने की तरफ से मैं पहन के आया हूँ, और शर्मा क्लॉथ हाउस से इसी तरह के बेहतरीन कपड़े आपको मिल सकते हैं। और शर्मा क्लॉथ हाउस का एड्रेस है 123 ब्ला ब्ला रोड, ब्ला ब्ला सिटी, ब्ला ब्ला पोस्ट कोड। और हाँ, आप जाने से पहले उनको टेलीफोन भी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि काशी टेलीविज़न पर मैंने विकी गिल के ऊपर पहना हुआ एक कुर्ता, पहनी हुई कमीज़ देखी थी, तो वैसा ही हमें भी चाहिए। और तो हम आ रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में देखा जाता है तो ग्राहक आपके जो हैं मैनचेस्टर से भी आ सकते हैं, ब्राइटफोर्ड से भी आ सकते हैं, लीड से भी आ सकते हैं, और उसके अलावा लंदन से भी आ सकते हैं, कैंट से भी आ सकते हैं, इटली से भी आ सकते हैं, ग्रीस से भी आ सकते हैं, मैक्सिको से भी आ सकते हैं, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से भी आपको बड़े बड़े ऑर्डर आ सकते हैं। सोचने की बात है कि नहीं है? देखिए, मैं तो सोना बन के आपके सामने बैठ जाऊँगा और पूरी रूपरेखा निखार के भी आऊँगा। ज़रा थोड़ा मोटा पैसा
की बात ऑफिस से कर लीजिएगा, और उसके बाद जो मेन मोटा माल कमाना है वो तो आप ही ने कमाना है ना, और मैंने खूबसूरत लगना है। और ये ऐसी तो नहीं ना मैं मुंह पे इतना झाड़ू मार के आता, सब कुछ आप ही की वजह से तो मैं करता हूँ, आपके सिवा मेरा कौन है। पर आप भी तो ये सोचिए ना, इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए, अपने बारे में तो हर कोई सोचता है। देखिए, जब तक आप आज टेलीविज़न का सहारा नहीं लेते तब तक आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना कि आप कमाना चाहते हैं। वहीं बैठ गए और 2-4 बंदों के साथ 4-6 चीज़ें ले ली तो मज़ा नहीं आना। और आपको मालूम है अच्छी तरह से, आज तक जिन जिन लोगों ने ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे बुलाया है, उनकी दुकानों के आगे इतनी बारातें लगी हैं, कस्टमरों की इतनी बारातें लगी हैं कि आज वो लोग मुझे ही नहीं पहचानते, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई मुझे पहचाने ज़रूर, क्योंकि पहचानने की क्या बात है, मुझे सभी जानते हैं। तो आप भी मेरा फ़ायदा उठाइए, काशी टेलीविज़न का फ़ायदा उठाइए, विजय मोमी का फ़ायदा उठाइए। ये दुनिया का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ़र है और ऐसी ऐसी फ़ोटो मेरी खींचता है कि मेरे फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, वहाँ पर लगी हुई हैं, और मेरा नाम है विकी गिल। फेसबुक के ऊपर भी लोगों के कोई और नाम होते, मेरा नहीं है, मेरा ही कोई नाम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोज़ भी बनाता है, और वीडियोज़ में इसको पता है किस एंगल से बंदे को लो। कई बार एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, कोई फोटोग्राफर उसकी फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसे लगता है जैसे शकरकंदी खड़ी है, एक गाठ जैसे शलगम होता है उस तरह की। और कई होते हैं उसी को इतनी बेहतरीन खूबसूरत बना देते हैं कि पूछे ना। तो ये लड़का इसी काम आता है कि चाहे आप शकरकंदी जैसी भी हैं, लेकिन आपको ये ब्यूटीफुल बेल बना देगा, कमल की नहीं, बोगनवेलिया की। एनी हाउ, अब परछाई की बारी। परछाई एक कैरेक्टर जो कुछ समय पहले बनाया गया था, और जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि आप ये कहानियाँ लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहानियाँ सुनकर हमारे दिल को दुख होता है। तो फिर आप ऐसे काम करने से ही बंद कर दीजिए कि आपके दिल को दुख ना हो जब वो शीशा आपको दिखाया जाए, आईना। और फिर आज की एक सच्ची कहानी अब आपकी सेवा में पेश की जाएगी, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, अगले हफ्ते तो भाई हम बातचीत करेंगे, उससे अगले हफ्ते एक और कहानी सुनाई जाएगी, फिर एक और सुनाई जाएगी, फिर ये सिलसिला कहानियों का चलता रहेगा। और जब मेरी काशी टेलीविज़न पर जॉब लगी थी ना, तो उस वक्त ये कंडीशन थी कि ये परछाई की कहानी भी सुनाई जाएगी। आप पूछ लेना किसी से भी। फिर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। दुनिया में सारे ही लुच्चे लुगाड़े बदमाश नहीं होते, दुनिया में सभी ओछे लोग नहीं होते, और सभी घटिया इंसान नहीं होते। आज ये दुनिया जो खड़ी है, ये बहुत से अच्छे लोगों की कुर्बानियों की वजह से ही खड़ी है। आज भी मेनका है, आज भी विश्वामित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की ये जो सच्ची कहानी आप सुनेंगे, ये सचमुच हुई थी। इसकी परछाई भी है, इसमें जो कहानी का हीरो है सिमरन, वो भी है, और जो जगहें इस कहानी में बताई जाएंगी वो जगहें भी हैं। ये 100% अच्छी कहानी इसलिए सुनाई जा रही है कि आप अगर सिमरन जैसे हैं तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आप इस तरह के हैं कि आपकी बात आज परछाई जैसी बदनाम कैरेक्टर की लड़की, जो कि ड्रग यूज़र भी है, जो कि अल्कोहल का सहारा भी लेती है, जो कि सिगरेट भी पीती है, उसके अलावा फैशनेबल कपड़े पहनती है, उसमें अपने बदन की नुमाइश भी करती है, वो बहुत से लोगों का शिकार भी करती है और ख़ुद भी कई बार शिकार होती है। देखिए, अगर वो किसी की तारीफ़ करती है तो सचमुच वो शरीफ और अच्छा आदमी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आप अगर सिमरन, जो कि इस कहानी का हीरो है, उसके जैसे लड़के नहीं हैं तो आप उसके जैसे बनने की कोशिश कीजिए। आज आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन बन जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं, जो कि बहुत प्यार के साथ मैंने कुछ समय पहले आप सबके लिए लिखी थी। परछाई के पहले हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। परछाई जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन 30 से ऊपर होती जा रही थी। परछाई का हस्बैंड इनसिक्योरिटी में मुब्तला रहता था। परछाई का हस्बैंड परछाई की खूबसूरती की वजह से इनसिक्योरिटी में रहता था। वो डरता था कि कहीं परछाई उसको छोड़ ना दे। परछाई कहती थी, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा। मैं डोली में तुम्हारे घर आई थी और मैं अर्थी में ही जाऊंगी।
वो तरह तरह के बहाने करके परछाई को बहुत तंग करता था। लेकिन फिर भी एक बॉलीवुड की फिल्म की हीरोइन की तरह परछाई रो लेती थी, अनपढ़ फिल्म के गाने गाती थी, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, लेकिन घर नहीं छोड़ती थी। परछाई तैयार भी नहीं होती थी, सजती बनती भी नहीं थी, बालों का भी स्टाइल नहीं बनाती थी कि मेरा प्यारा पति अपसेट ना हो। वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती थी, लेकिन जब पति घर में नहीं होता था तो मेकअप करके शीशे में खुद को देख लेती थी और फिर उसके बाद सब कुछ मिटा देती थी ताकि उसको बुरा ना लगे। और जिस बात का डर था यही हुआ। परछाई का हस्बैंड परछाई को खोने के डर में इतना ज़्यादा डरा रहता था कि वो इस डर के साथ और ज़्यादा जी नहीं सका और एक दिन उसने परछाई को छोड़ दिया। परछाई को घर से बेदर्दी से निकाल दिया और बहुत सी लड़कियों की तरह परछाई ने नींद की गोलियां भी खाईं। हॉस्पिटल में जाके होश आ गया। परछाई बहुत रोई, लेकिन परछाई का हस्बैंड आ गया और उसने कहा चाहे तुम गोलियां खाओ चाहे फांसी लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम अब मुझे कभी नहीं पा सकती। बाद में परछाई को पता लगा कि परछाई की ही एक सहेली जो कि परछाई से 15 साल छोटी थी, उसी के चक्कर में परछाई के हस्बैंड ने परछाई को छोड़ दिया। परछाई ने दोनों को माफ़ कर दिया। अपना भांडा अच्छा होवे तो किसी को क्या दोष देना, परछाई ने ये सोचा। लेकिन मन ही मन परछाई अपने आप को अपने हस्बैंड की अमानत मानती थी। परछाई अपने आप को सेल्फ हार्म करने लगी। कई महीनों तक तो परछाई अपनी बाहों पर पेचकस के साथ झरीठे मारती थी, जान के सब्ज़ी काटती हुई अंगुली को काटती थी, क्योंकि वो जो दर्द होता था उस दर्द से कम था जो दर्द परछाई के हस्बैंड ने उसको दिया था। परछाई अपना खून निकलता हुआ देखती रहती थी। कई बार उस खून को चखती भी थी, नमकीन खून होता था। परछाई अपने हस्बैंड को याद करती करती सो जाती थी। आँखों से आंसू बहते थे, तकिया गीला हो जाता था, कई बार आंसू होठों पर भी आ जाते थे। आंसू का टेस्ट भी नमकीन होता था। परछाई इस बात को जानती थी। उसके बाद तो परछाई ने खुद को नुकसान पहुंचाने का एक जिम्मेदार बना लिया था कि ये जिस्म, ये स्वरूप, ये मेरे पति का है जिसने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने आप को हार्म करूंगी, मैं अपने आप को तकलीफ़ दूंगी। एक दिन वो आ जाएगा और मुझे ले जाएगा कि ये मुझसे सच्चा प्यार करती है। ये गलती सिर्फ परछाई ने ही नहीं की, बल्कि परछाई जैसी और भी लड़कियां करती हैं। लेकिन जो छोड़कर एक बार चले जाते हैं, और ख़ास करके जिनको एक और जवान शरीर की तरफ से आगे से उम्मीद हो जाती है, वो दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आते। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम में से हर कोई बिल्कुल उसी तरह से इंतज़ार करता है जैसे कि टाइटैनिक के डूब जाने के बाद टाइटैनिक के बचे हुए मुसाफिर बाकी के लोगों के मिल जाने की उम्मीद में उनका सारा जन्म चला गया। और 1912 की उस अंधेरी सर्दीली रात में जो उन्होंने देखा, सारी उम्र बस वही देखते रहे। परछाई उठती बैठती अपने पति का सपना देखती थी। और फिर एक दिन वो आ गया कि परछाई ने कहा कि मुझे अब घर से निकलना पड़ेगा। परछाई देर रात को घर से निकलती, बर्मिंघम शहर की अंधेरी गलियों के किसी लैंप पोस्ट के नीचे जाके खड़ी हो जाती। वहाँ पर किसी आवारा बदचलन आदमी की कार रुकती। परछाई उसमें सवार होती। परछाई ड्रग्स की पुड़ी अपने बैग में रखती। उसको यूज़ करके फिर परछाई कई बार प्रोटेक्टेड कई बार अनप्रोटेक्टेड हरकतें उस अनजान आदमी के साथ करती। कई बार वो अनजान आदमी परछाई को कहीं अंधेरी पार्किंग में धक्का मार के गाड़ी से फेंक कर चला जाता और परछाई वहीं बैठकर देर रात तक अपनी फटी हुई स्टॉकिंग्स वाले घुटनों के ऊपर सर रख के रोती और कभी एक पेंसिल हील वाली जूती के साथ लंगड़ाती लंगड़ाती
दोबारा अपनी कार में बैठकर वापस घर आ जाती और सो जाती, और नशे की वजह से सुबह याद ही ना रहता कि रात को हुआ क्या था। और कभी बर्मिंघम शहर की अंधेरी गलियों में नहीं जाती, बल्कि सटन कोलफील्ड या अर्डिंगटन के ग्रेवयार्ड में ही किसी को शिकार बनाती या किसी का शिकार करती। कई बार इतनी नशे में धुत होती और इतनी बेहाल होती कि घर से ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकती थी। इस वजह से वापस ही आ जाया करती थी। एक दिन परछाई ने देखा कि परछाई के घर के पास वाली दुकान बिक गई और वहाँ पर नए लोग आ गए। परछाई ने एक दिन सुबह जब तकरीबन 12-1 बजे जाकर उठी तो शिफॉन की नाइटी पहनी हुई थी, पीच कलर की। परछाई के लंबे लंबे घुंघराले बाल खुले थे। परछाई का मेकअप बिगड़ा हुआ था और अभी भी देर रात तक जागने की वजह से और इलिसिट सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करने की वजह से आंखें चिपकी हुई थीं। परछाई ने उन चिपकी हुई आंखों से पर्दा खोला और बाहर देखा कि बड़ी बड़ी वैनें खड़ी हैं और खूब खाने का स्टॉक उस दुकान में जा रहा है। परछाई हंस पड़ी। परछाई ने कहा, ये दुकान कहाँ चलेगी? इस दुकान को तो अभी तक लोग खैराती दुकान की तरह समझते हैं। अंदर जाकर कोई भी कुछ भी उठाकर चला जाता है, पैसे देने की भी परवाह नहीं करता। तो अब ये पता नहीं कौन आए। परछाई ने देखा कि एक पीले रंग की वैन में से काँव 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 की तरह ऊंचा ऊंचा शोर मचाता छोटे छोटे बालों वाला एक पतला सा लड़का अंदर चला गया और उसके पीछे एक और पतला सा लड़का आंखें नीचे करके, जिसको गुलाबी होंठ इस तरह के थे, वो भी उसके पीछे चला गया। परछाई अपने बाथरूम में आ गई। आके शावर को ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो गई। तैयार हो जाने के बाद परछाई अपने काम पर गई। वापस आने के बाद दोबारा से खिड़की में से उसी दुकान की तरफ देखा और बोली, आज ज़रा मैं जाकर देख कर आऊँगी कि ये कौन माइकल आर हैं जो कि मेरे पड़ोस में आकर बस गए। परछाई उस दुकान में गई। परछाई ने देखा कि पहले से कहीं ज़्यादा वो दुकान सजी हुई थी, सामान के भंडार भी भरे हुए थे। वहाँ पर एक सांवले रंग का पतला सा बंगाली लड़का अपने टेलीफोन पर शादी.com में से कुछ रिश्तों की तलाश कर रहा था। परछाई ने उसके पीछे खड़े होकर देखा था। परछाई अटेंटिव बहुत थी। परछाई जब उस दुकान में गई थी तो परछाई ने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी हुई थी, लेदर की स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी क्योंकि वीकेंड था, और उसके ऊपर सस्पेंडर्स पहने हुए थे। परछाई ने पेंसिल हील पहनी हुई थी काले रंग की और ऊपर रेड कलर का शोक टॉप पहना हुआ था। ताज़े ताज़ा जिस्म को परछाई ने वैक्स करवाया था और नाखूनों पर, लंबे नाखूनों पर रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। परछाई के बाल खुले थे, चेहरे पर सफ़ेद रंग का मेकअप था और बिल्कुल परछाई 1980s के मॉडल्स सोफिया लॉरेन जैसी लग रही थी। परछाई ने साइड पर देखा तो वहाँ पर एक छोटे कद का, एक आँख थोड़ी सी ऐसी थी, एक और आदमी खड़ा था। परछाई ने देखा, हाय हाय बेचारा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर ये भारत में होता तो ये पंजाब पुलिस में लगा होता सिपाही। उसका चेहरा भी सिपाहियों के जैसा था। सिपाही ऐसे होते हैं, वो अपनी जॉब पर खड़े होते हैं और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी विपदा भोग रहे हैं। और उनके साथ जो लेडी पुलिसें खड़ी होती हैं, आपने देखा होगा, जो भारतीय मूल की यानी कि इंडियन ओरिजिन की जो सिपाहियाँ होती हैं, लेडी सिपाही, लेडी पुलिस, वो जैसी इंडिया में होती हैं यहाँ पर भी वो वैसी ही होती हैं। उनके लैंग्वेज फ़र्क होता है लेकिन उनका बोलने का अंदाज़ वही होता है। जैसे कि भारत में वो कहती हैं, अरे लाइसेंस क्या करवाएगा, साहब के साथ बात कर लेना है, साहब को उधर ले जाना है, चाय पानी का इंतजाम कर लेना है। और उन्होंने निचले होंठ लिपस्टिक लगाई होती है, एक दांत मिसिंग होता है, सरसों का तेल लगा के कस के जूड़ी बांधी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने मांग भरी होती है जैसे सर में किसी ने कुआड़ी मारी हो। कईयों ने यहाँ पे प्लास्टिक का बिंदा लगाया होता है, कईयों ने वो भी नहीं लगाया होता। यहाँ पर इतना सारा कुछ नहीं होता, लेकिन आप जनरली देखना कि लेडी पुलिस की लिपस्टिक यहाँ पर ही लगी होती है जो इंडियन ओरिजिन की होती हैं।
दे आर वेरी नाइस पीपल। एंड देन उसके बाद परछाई ने और इधर उधर देखा तो देखा कि सांवले रंग का एक लड़का जो नया मालिक आया था, छोटे छोटे बालों वाला, वो काउंटर के पीछे खड़ा होके इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था और लोगों को जल्दी जल्दी सर्व कर रहा था और हंस रहा था और बड़ा खुश था। उसके दोनों हाथ ऐसे 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 चल रहे, एक हाथ से सामान पकड़ाता था, टिल में करता था, टिल अंदर, फिर उसके बाद सामान टिल अंदर। परछाई दूर खड़ी उसको देख रही थी और देखने के बाद परछाई मुस्कुराई और बिल्कुल इस तरह से उसकी तरफ बढ़ी जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों की तरफ बड़ी होगी। वो भी हाथ में तलवार लेकर बड़ी थी, लेकिन परछाई के पास रूप की तलवार थी। परछाई उसके पास जाके बोली, तेरी सांसों से शायद आ रही है मेरी सांसों को जो महका रही है। उस लड़के ने कहा, व्हाट डू यू वांट? परछाई ने कहा, मेरी सांसों से जो खुशबू आ रही है। वो पंजाबियों का लड़का था और पंजाबी में बोला, तुहाडियां सावां चों तां पता नहीं की खुशबू आ रही है, चीज़ दसो की लेना है। परछाई ने कहा च्युइंगम, और उस लड़के ने च्युइंगम दी, पैसे लिए, टिल बंद करके खड़ा होकर साइडों पे इधर उधर देखने लग गया। परछाई ने कहा चलती हूँ, फिर आऊँगी। लड़के ने कहा हाँ जी, और अपना काम करने लगा हल्का सा मुस्कुराता हुआ। परछाई अपने घर चली गई और च्युइंगम मुँह में डालने के बाद सोचने लगी कि मैं गई, एक दिन रोमांटिक गाना भी इसको गा के सुनाया। गाना गाते हुए मैंने काउंटर के आगे ऐसे करके कूनियाँ भी रखी, फिर बहुत लो कट ब्लाउज़ भी पहना हुआ था, मेरा लॉकेट भी नीचे को लटकना शुरू हो गया, लेकिन इस आदमी ने देखा ही नहीं ये कैसा आदमी है। एनी हाउ उसके बाद रात को परछाई क्लब गई, 2 बजे तक डांस अबाउट करती रही। उस दिन उस आदमी की वजह से किसी के साथ सीरियस होकर किसी के घर भी नहीं गई और वापस अपने घर आ गई और सुबह के अर्ली आवर्स तक उसके बारे में सोचती रही। फिर उसके बाद 2-3 एनकाउंटर और हुए जिसमें कि उस आदमी के साथ जिसका नाम सिमरन था, परछाई काफ़ी इंटीमेट बातें करने लगी, लेकिन उस आदमी ने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बल्कि परछाई ने देखा कि ज़रा ज़्यादा ही जब वो आगे बढ़ती है तो आदमी थोड़ा घबरा सा जाता है या होशियार सा हो जाता है। उस आदमी की एक बहन भी थी, उसका नाम था भारती देवी। वो भी कभी कभी आया करती थी, लाल रंग का चूड़ीदार सूट पहन के, उसकी टांगें बहुत मोटी मोटी थी। परछाई को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। परछाई उसकी तरफ देखकर कहती थी और वो भी कहती थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर जाने ही क्या क्यों करती थी। वैसे भी ओल्डर उम्र की औरतें एक दूसरे को देखकर इस तरह की हरकत करती हैं। सारी नहीं करती होंगी लेकिन ज़्यादातर करती हैं। जवान लड़कियां अक्सर एक दूसरे को देखकर दोस्ती की बात करती हैं, लेकिन ओल्डर हो जाती है तो एक दूसरे को जाती जाती कहती हैं खप्पर, या कुछ इस तरह के स्लैंग वर्ड्स जो कि आपस में यूज़ किए जाते हैं, उस तरह से बोलती हैं। फिर आदमी भी ऐसे ही होते हैं, एक ज़रा दूसरा ऐसे ऐसे दर्दें हो रही हैं, दूसरे को देख ऐसे करके, क्योंकि एक दूसरे का पता होता है कि हो गया है, इस वजह से। फिर एक दिन की बात है, परछाई के हस्बैंड के साथ जो एक्स हस्बैंड था लड़ाई हुई। लड़ाई हो जाने के बाद परछाई बहुत फ्रस्ट्रेट हुई, इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि पूछो ही ना। परछाई उस नए लड़के सिमरन की दुकान के आगे से गुजर रही थी और उसने दुकान के शटर पे जोर से लात मारी, दौड़, और जैसे ही लात मारी, रात का टाइम था, अलार्म बज पड़ा। जैसे अलार्म बजा, परछाई सीधी अपने घर भागी। घर जाके जल्दी से टेलीफोन उठाया और वही लड़के सिमरन का टेलीफोन नंबर था जो कि उसने कुछ समय पहले बहाने से ले लिया था। परछाई ने फ़ोन कानों को लगा के कहा, हेलो डार्लिंग। आगे से सिमरन का भाई बोल रहा था। भाई ने कहा, टिंकू बोलता। परछाई ने कहा, तुम्हारे भाई का टेलीफोन है तो तुम उठा क्यों रहे हो इसको?
उस लड़के ने कहा बुला देना, पर पंजाबी थे ना तो पंजाबी में ऐसे बोलते थे, बुला देना। तो उसने बुला दिया। परछाई ने कहा सिमरन तेरी दुकान का अलार्म बज रहा है, जल्दी से आ जा। और फिर जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतारे और फिर बड़ा ही फैंसी शोल्डरलेस ड्रेस पहना और बड़ी छोटी सी स्कर्ट पहनी, ना स्टॉकिंग्स पहनी ना टाइट्स पहनी, पैरों में चप्पल पहन ली। और जैसे ही उस लड़के की वैन आगे रुकनी थी, परछाई का प्लान था कि दौड़ के दरवाजे में से जाएगी, ठन 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 करती हुई गोरी गोरी टांगों के साथ सड़क को पार करने के बाद उसकी वैन के आगे खड़ी होकर कहेगी हाय हाय मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं शायद चोरी आ गए हो, चलो दुकान के अंदर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिमरन जी आई नहीं, क्योंकि वो बहुत चालाक थे, अक्लमंद थे, इंटेलिजेंट थे, उनको पता होगा कि ये किस चक्कर में है। तो उन्होंने घर से ही अलार्म वालों को टेलीफोन कर दिया, उन्होंने सारा कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। परछाई बेचारी का मंसूबा धरा का धरा ही रह गया। हाय हाय दिल मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। ये पुराना गाना है, मैंने आज नहीं बनाया, आपको मालूम ही है। उस ज़माने में ऐसे गाने होते थे, आपको याद है? वो एक्ट्रेस जो थी राजश्री थी कि जयश्री थी, वो कैसे ज़मीन पर तड़पती थी। किसी दिन अब पार्टियाँ भी हुआ करेंगी ना, तो पार्टियों में भी ऐसे ऐसे डांस हुआ करेंगे। कई लोगों को अच्छा लगता है ना, जैसे कि नागिन डांस करते हैं लोग, उसी तरह से मछली डांस भी करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने कहानी लिखी है, वो भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा। उसको कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या डांस होता है वो, एनी हाउ। अब परछाई ने कहा मेरे दिल में एवरी डे सिमरन के लिए प्यास बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, परछाई अपनी लंबी चौड़ी सफ़ेद रंग की मर्सिडीज जो कि कन्वर्टिबल थी वो चलाती हुई जा रही थी। और परछाई ने बाल खोले हुए थे जो कि यू कट मुड़े हुए थे, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और वाइट फ्रेम वाली काले शीशों वाली ऐनक लगाई हुई थी और पिंक कलर का स्कार्फ बांधा हुआ था और वाइट डॉट डॉट्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी। परछाई चेस्ट रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चलाती जा रही थी कि एक गार्डन सेंटर के पास परछाई ने देखा कि उसका पति सर को नीचे करके जा रहा है। परछाई ने एकदम से गाड़ी रोक ली और एक नौकर की तरह बाहर दौड़ी और बोली ओह हाउ नाइस, आपको देखकर मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है, कहाँ जा रहे हैं, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। परछाई के आदमी ने कहा नो नो यू गो, आई एम ऑलराइट, आई वांट टू हैव अ वॉक। परछाई का दिल बड़ा ही टूटा, परछाई का दिल इतना टूटा मैं क्या बताऊं। इतना दिल टूटने के बाद परछाई को गुस्सा बड़ा ज़बरदस्त आया। परछाई ने गाड़ी जोर के पीछे मोड़ी और परछाई को इतना गुस्सा था, परछाई का दिल किया कि मैं गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दूं और इसको यहीं पे मैं ना सड़क के ऊपर स्टिकर बना दूं। फिर परछाई रुक गई। परछाई ने कहा ये तो मर जाएगा, वो जो दूसरी ले आया है वो विधवा हो जाएगी, मैं जेल में चली जाऊंगी, क्या फ़ायदा होगा, इसलिए इसको मरने दो जितने जानता है, दफा हुए परे। लेकिन परछाई के दिल में जो खुद को यातना देने की, खुद को दुख देने की जो फीलिंग थी वो वापस आ गई। अपने आदमी की बुरे बिहेवियर की वजह से परछाई अपने आप को हार्म करती थी और तरह तरह के गंदे आदमियों के साथ बुरे रिलेशंस बनाती थी ताकि उसके आदमी की बेइज्जती हो, लेकिन आदमी को कोई परवाह ही नहीं थी। परछाई घर आई, घर आते सारी परछाई को बहुत ज़्यादा दिल के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे जो वो ड्रग का इस्तेमाल करती थी। उसने फट से अपने ठक करके डीलर को नंबर घुमाया, हेलो आई वांट दिस, एक एक्सपेंसिव ड्रग का ऑर्डर किया और 5 मिनट के बाद ही एक काले रंग की टूटी हुई BMW परछाई के घर के पास आ गई। परछाई के पतले पतले गोरे हाथ, रेड कलर की नेल पॉलिश, ऐसे नोट पकड़ के आगे हुए, एक हाथ से निकला, हाथ में कुछ रखा। परछाई अपने रास्ते, टूटी हुई BMW अपने रास्ते। परछाई ने आकर घर में ही सारी चीज़ों का सेवन किया और परछाई की आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल गईं, फटी हुई लाल रंग की। परछाई ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। परछाई ने फिर से एक सुई उठाई और सुई उठा के खुद को वो मारने ही लगी थी कि सुई को परे फेंक दिया। फिर उसके बाद परछाई ने लिपस्टिक उठाई, रेड कलर की लिपस्टिक उठा के लगाई। लगाने के बाद फूट फूट के रोई, बहुत रोई। रोकर फिर खड़ी हो गई, कहने लगी
आज मैं देखूं। परछाई सीधी सिमरन की दुकान में पहुंची। दुकान में जाने के बाद सिमरन काउंटर पर खड़ा हुआ, अपनी चीज़ें सर्व कर रहा था, बहुत खुश था। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो, थैंक यू। परछाई उसके पास गई और उसको कहने लगी, सुन। सिमरन ने कहा, यस। परछाई ने कहा, कम ऑन। सिमरन ने देखा कुछ ठीक नहीं। परछाई को सिमरन ने कहा, मैं इस वेले काम ते हाँ, मैं तो कितने जा नहीं सकता, सुन। तो उसको किसी को काउंटर के पीछे करके वो खुद फ्रिजों का टेम्परेचर चेक करने के बहाने उधर से होता हुआ पास के अपने छोटे से ऑफिस में जाकर बैठ के कागज़ों में कुछ ऐसे ऐसे करने लग गया। परछाई उसके पास जाकर खड़ी हो गई। परछाई ने एक हाथ ऐसे रखा था, दूसरा हाथ सामने था, और परछाई ने उसको कहा, सिमरन मेरे साथ चल, मुझे तेरी ज़रूरत है। सिमरन ने कहा, क्या बात है? परछाई ने कहा, मेरे साथ वो कर जो बर्ड्स के साथ करते हैं, जो बीज करती हैं, जो फूलों के साथ करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही। सिमरन ने कहा, परछाई ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार चाहती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं चाहती हूँ कोई मेरा हो, कोई मेरे को अपना समझे, मैं चाहती हूँ कोई मुझे अपनी बाहों में ले, कोई मुझे मेरे औरत होने का एहसास दिलाए। मैंने क्या किसी का बुरा किया है? मैंने क्या अपने आदमी का बुरा किया था जो वो मुझे छोड़ के चला गया? मैं उसके पीछे रोती हूँ, मैं तड़पती हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं अब क्या करूँ? तू बंदा बन और मेरे साथ चल। सिमरन ने कहा, ऐसा नहीं कहते, अपनी इज्जत करनी चाहिए, तुम एक रिस्पेक्टेबल लड़की हो, तुम्हारा एक रुतबा है, तुम्हारी पोजीशन है, तुम किसी माँ की बेटी हो, ये थोड़ी देर के बाद तुम ठीक हो जाओगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया, थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे की शक्ल भी देखने की काबिल नहीं रहेंगे। भगवान तुम्हें शांति दे, तुम्हारी रिस्पेक्ट को रखे। तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो तुम बताओ, हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं। देखो, हम तुम्हारी बाहें हैं, हम तुम्हारे मोढे हैं, और हम इसी तरह हमेशा रहेंगे। हम तुम्हारे सपोर्टर हैं और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तुम ऐसे करो, घर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, यहाँ से ऑरेंज जूस ले जाओ और पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, मैंने थोड़ा काम करना है। कह के उसने कहा, मैं दरवाज़ा बंद करने लगा हूँ। परछाई उसके मुंह की तरफ देखती रही। परछाई की आंखें खुली थीं, लाल रंग की, लेकिन उसके ये कहने के बाद परछाई को ऐसे लगा देखिए जैसे कि एक आसमान गिर गया। आज तक कभी भी किसी ने ऐसे नहीं कहा था। शायद आम्रपाली ने, महात्मा बुद्ध ने जब आम्रपाली को कहा था कि अभी समय नहीं आया है, उसी के बाद से वो एक तरह से सन्यासन सी ही हो गई थी। और परछाई को भी कुछ ऐसे ही महसूस हुआ। परछाई बाहर आ गई। बाहर आने के बाद फ्रिजों के पास से होती हुई थोड़ी देर आइसक्रीम के फ्रिज के पास खड़ी हुई और फिर सड़क पर आकर खड़ी हो गई। कारें गुजरती थीं, परछाई के बाल उड़ते थे, दूसरी कार आती थी, फिर बाल उड़ते थे। परछाई की जाने कितनी ही देर तक वहाँ खड़ी रही। कुछ काउंसिल फ्लैट से लड़के लड़कियाँ ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हुए आते थे, चले जाते थे। परछाई अपने घर आ गई और आकर बैठी सोचती रही कि जो सिमरन कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी कमज़ोर की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। इसकी जगह कोई भी होता तो 10 बार मेरे साथ मुंह काला करता और मैंने तो ना भी नहीं की थी, मैं तो आगे के लिए भी तैयार खड़ी थी। लेकिन हर कोई गिरा हुआ नर्क का कीड़ा नहीं होता। हर लोगों में से भी कोई एक माई का लाल होता है जिसकी की इज्जत होती है, और जो इज्जतदार होता है वही दूसरे की इज्जत करता है। और परछाई को अपने आप पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ
कि आज मैंने एक बहुत महान इंसान के दर्शन किए हैं, और अगर मैं इस रोल में ना होती, अगर मैं वो बातें इसको ना कहती, तो इसकी अच्छाई का शायद मुझे पता ही नहीं लगता। और सचमुच किसी ने कहा है कि कमल कीचड़ में ही होता है, और कमल तक पहुंचने के लिए आपको कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ता है। तो जब भी आपको कीचड़ नज़र आए तो उस कीचड़ से घबराना ना, आप सोचना कि अब आपको कमल मिलने ही वाला है। और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक सोचने के बाद परछाई सो गई। अगले दिन दोपहर को 4-1 बजे परछाई की आँख खुली। परछाई तैयार होकर दोबारा से उसी दुकान पर पहुंची। वहाँ पर फिर से सिमरन खड़ा चीज़ें दे रहा था, पैसे ले रहा था, चीज़ें दे रहा था, पैसे ले रहा था। टिल बंद करने के बाद उसने परछाई की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराया और बोला, हाँ जी। परछाई ने कहा कि हाँ जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सिमरन ने कहा, कल क्यों ऐसी? परछाई ने कहा, कुछ नहीं। सिमरन भी हंस पड़ा और बोला, ठीक है ठीक है, जो लेना या ले, फिर दुकान बंद होने वाली है, 9 बजे अंदर बनने वाली, छेती कर। परछाई हंस पड़ी, वो भी हंस पड़ा, और बस बुल्ले शाह परछाई को याद आ गया। और उस दिन के बाद सिमरन भी बुल्ले शाह की ही किसी नज़म का, किसी कहानी का कोई कैरेक्टर बन गया, और परछाई भी बुल्ले शाह की कल्पना बन गई। और परछाई वापस अपने घर आ गई। अपनी हरकतों से तो बाज ना आई, लेकिन उसने एक कहानी लिखकर मुझे दी कि मैं ये कहानी आपको सुनाऊं, और आप इस कहानी से एक रहनुमाई लें कि आप अगर परछाई जैसी हालात से होकर गुजर रही हैं तो जो गलतियां परछाई करती रही है वो आप ना करें। परछाई की इस गलती से सीखें। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो अपने आप को दुख ना दें, क्योंकि जिसके लिए आप अपने आप को दुख दे रही हैं उन्होंने तो अपनी दुनिया और बना ली, वो तो अपने दुनिया में चले गए, उनको पीछे आप चाहे पुट्ठी होकर लटक जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 तारे लगी हुई हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनके साथ पुट्ठा होकर लटकूँ विक्रम और वेताल की तरह, मैंने वैसे ही आपसे ये बात कही। और फिर अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो कि आप मजबूर लड़कियों की मजबूरी का, उनके दुख का, जबकि वो डेलिकेट टाइम में से गुजर रही होती हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसा ना करें। उससे आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी, और इज़्ज़त एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ तो किसी ने आपको कहना कि आओ सरदार जी कुर्सी लो, हमारे पास बैठो, चाय पिएंगे। कहीं किसी ने कहना, ओए कुत्ते भाग यहाँ से निकल। तो आप खुद सोचें कि किसकी इज़्ज़त हुई। और इज़्ज़त के साथ जीना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये परछाई की कहानियाँ इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि आप इन गलतियों से, इस गंदगी से, इस बुराई से आप सीखें। राम गयो रावण गयो हमने किसी के से नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या हो जाता है। परछाई की कहानियों से आपको ये पता लगता है कि परछाई क्या करती थी, उसका नतीजा क्या हुआ, और आप अगर वैसे करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, क्योंकि जनरली जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। और फिर उस दिन के बाद बहुत अच्छा रिश्ता दोनों का बना, और आज भी वो वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये एक 100% सच्ची कहानी है जो कि मैंने बहुत प्यार के साथ आपको सुनाई है, और ये परछाई ने लिखी है, मैंने ही लिखी है, मतलब समझ जाओ ना, 100% सच्ची कहानी। फिर बुल्ले शाह की बात हुई थी, बुल्ले शाह की बात भी आपको बताई जाएगी, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। आप किसी हालात से गुजर रहे हों और उसके ऊपर कहानी लिखवाना चाहते हो तो आप कांशी टेलीविज़न को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फॉर ए लिटिल प्राइस, क्योंकि आपका नाम भी बताया जाएगा, आप चाहेंगे तो नहीं भी बताया जाएगा, तो वो भी सारा कुछ टेलीविज़न पर आएगा। उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं कांशी टेलीविज़न पर, आपकी कहानी बना के सुनाई जाएगी, ताकि आपके साथ जो जो हुआ है
उससे दुनिया रहनुमाई ले सके, हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो गलतियां ना करे जो कि हमने की हैं। हमने बहुत गलतियां की हैं, हम आज भी बहुत गलतियां करते हैं, और हमारे बच्चे साफ सुथरे सच्चे लोग हैं और वो गलतियां नहीं करते। हमारे तो दूसरी गली में 4-4 बच्चे किसी और औरत से हुए होते हैं और हमारे घर पता ही नहीं होता। और हमारे बच्चे जो हैं वो प्यार अभी किया नहीं होता तो पहले माँ को बता देते, मम्मी आई लाइक हर, और माता की जुत्ती वो खड़कती है कि सारा प्यार व्यार भूल जाते हैं। आपको मालूम ही है, कई नहीं भी भूलते हैं जो अच्छे होते हैं। तो ये आज की परछाई की कहानी थी। कैसी लगी ये बताने के लिए 0300-770-2246 पर टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम को आप कई जगह पर देख सकते हैं, मतलब कि काशी टेलीविज़न को आप कई जगह पर देख सकते हैं। काशी टेलीविज़न को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम बस 2 ही 3 घंटों के बाद आपको यूट्यूब पर सुनने के लिए मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर डालिए काशी टेलीविज़न, काशी टीवी, KANSHI, यूट्यूब पे जाओ। मैं जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी भाई हमारे सुन रहे हैं जो कि कहते हैं हम ओल्ड हैं और हमें पता नहीं लगता, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे स्मार्टफोन है ना, ऐसे आप देखना, ऐसे ऐसे करो तो ये लाल ऐसे इसके अंदर एरो बनी हुई है, इसको दबा दिया, ये ऐसा आ गया। जब ये ऐसा आ गया तो फिर ये ऐसा आ जाएगा। फिर ऊपर देखना, एक घंटी बनी हुई है, एक स्क्वायर सा है, एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे। जो ये ऐसे है ना, इसका मतलब है लेंस ऐसे। तो आपने इसको दबा देना एंज, तो यहाँ पे ये ऊपर जो आ गया ना, यहाँ लिखना है काशी, ये वर्ड आ जाएंगे नीचे, उसको KANSHITV। फिर ये करने के बाद नीचे जो लंबी डंडी है ये दबाई। लंबी डंडी जब आप दबाएंगे, मैं आपको करके दिखाता, KANSHI ऐसे TV। फिर उसके बाद ये डंडी दबाई एंज, फिर उसके बाद तहजीब लिख देना, TAH THZEEB। ये करने के बाद सॉरी, फिर ये बटन है ना नीला, ये ऐसी शर्ट जैसा, इसको एंज दबाना है। देखो ये सारे प्रोग्राम आ जाएंगे, AHS चन्ना जी का पुराना ऐसे। तो जो प्रेजेंटर का प्रोग्राम देखना है आप ऐसे कर सकते हैं। तो नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। तो फिर बस जो प्रोग्राम आएगा ना, जो जैसे तुसी देख लेना भाई आज उस दिन जड़ा सुनाया है नीली कमीज पाई हुई सी, तो देख लेना नीली कमीज कितने पाई हुई है। तो जैसे ये चन्ना साहब ने ब्लू टर्बन पाई है, चन्ना साहब का प्रोग्राम देख रहा है तो वो इंज किया, आ गया, देखो दैट इजी। और ये बंद हो गया, सिंपल है ना जी। ऐसे करके अब तो जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, जिन लोगों को टेलीफोन चलाने नहीं आता, उनको भी हम यहाँ से बता दिया करेंगे बड़ा करके कि कैसे कैसे करना है, ताकि आप खुद मुख्तियार हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपको अपने पोते पोती को कहने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल तो आजकल तो कंप्यूटर, हाँ निकल गया, 1 मिनट, देवाय नमः है। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जितना हमें आता है हम आपको बताएंगे, और वो उतना की है जितना कि आपको आना चाहिए। 0300-770-2246 टेलीफोन नंबर है, इस पर टेलीफोन करके छोटी मोटी बातचीत कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि अगले हफ्ते आप किस बातचीत के ऊपर बात करना चाहेंगे, अगले हफ्ते आप कैसा प्रोग्राम देखना चाहेंगे, अगले हफ्ते मैं क्या पहन के आऊँ ये भी बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप किस तरह का फंक्शन देखना चाहेंगे, क्योंकि अब खुल जाना है सारा कुछ, तो हमें पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए ना भाई। अगले प्रोग्राम में मतलब टेलीफोन करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी फ़लाँ जगह पर दुकान है, वहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, विकी जी आप वहाँ आ जाइए। तो मैं सोना बन के फिर मैं वहाँ आ जाऊँगा और आपको सारे रेट्स वगैरह बताऊँगा। और मैं सच्ची आपको बताऊँ, हमारे रेट्स बड़े कम्पेटिटिव हैं, और हमारे टेलीविज़न को सारी दुनिया में लोग बहुत से टेलीविज़नों से ज़्यादा भी देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे भाई और बहन इस वक्त इटली में देखते हैं, पोर्चुगल में देखते हैं, ग्रीस में देखते हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है विकी की
कि आप काशी टेलीविज़न पर टेलीफोन किया करें और बताया करें कि हम फ़लाँ कंट्री से बोल रहे हैं। उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि जो हम अच्छा जी, पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। आपको जुम्मा मुबारक। आप भी कुरान पर बड़े हुए हैं और आप भी हाफ मुस्लिम हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी। अच्छा, एक बात मैं सोच रहा था कि ये एक इंडिया के बड़े मशहूर एक्टर थे राजेंद्र कुमार, वो फौत हो गए हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा यहाँ बर्मिंघम में आए थे तो उन्होंने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, तहजीब था उसका नाम गालबन। हाँ जी। तो वो उनको जुबली कुमार भी कहते थे। Yes. ये तहजीब जो आपके प्रोग्राम का नाम है, ये आपने वहाँ से तो नहीं लिया? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ जी। थैंक यू सो मच इंडीड एजाज साहब, आपने टेलीफोन किया। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। प्रोग्राम ख़त्म होने में बस 1 ही मिनट बाकी रह गया, इसीलिए हमारी बात बीच में अधूरी रह गई है। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय हम ज़रूर इस बात को मुकम्मल करेंगे। लेकिन तहजीब ऐसे है कि करोल बाग में, नई दिल्ली में जहाँ हमारा घर था, वहाँ के पास में एक कॉलेज था, उसका नाम था तिबिया कॉलेज। तिबिया कॉलेज की मैगज़ीन निकलती थी, उसका नाम था तहजीब। और ये जो आप स्क्रीन पर साइन देखते हैं ना, उसका कलर भी बिल्कुल सेम था। और एक तो आधी वो इंग्लिश में थी, आधी हिंदी में थी और आधी वो उर्दू में थी, क्योंकि वहाँ तो सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो उसकी एक तरफ उर्दू में तहजीब लिखा हुआ था, एक तरफ हिंदी में तहजीब लिखा हुआ था। जा के नीचे ज़ बिंदी लगती थी और वो ज़ बनता था। आजकल बिंदी नहीं लगाते, आजकल तो तहजीब कहते हैं, जो कि सुनने में बहुत बुरा लगता है। और बहुत अच्छा किया कि आपने ये आज का सवाल उठाया है। थैंक यू सो मच इंडीड। आप सब ने इस प्रोग्राम को देखा, इस कहानी को सुना, और एजाज साहब का फ़ोन करने के लिए बहुत थैंक यू। जब तक इनका फ़ोन नहीं आता मुझे लगता ही नहीं है कि प्रोग्राम आज हुआ भी है। ये मेरे बड़े पुराने साथी हैं और सारी ज़िंदगी हम इसी तरह से रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच काशी टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए। काशी टेलीविज़न पर अपने बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट करवाइए। क्या आप नहीं चाहते कि मैं अमीर हो जाऊं? और अब अगले ही हफ्ते मुलाकात होगी प्रोग्राम में। और कंट्रोल्स पर रहने के लिए मोमी जी का बहुत थैंक यू, आपका देखने के लिए थैंक यू, और सभी देखने वालों को जय गुरुदेव।